सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो हम क्लास स्टार्ट की हुई है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसका ये क्लास 3 रहेगा। ये हमारा कोर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडेशन है वो हम इससे क्या करें, थोड़ा उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसके थ्रू हमें समझ में आ जाएगा। तो आज हमारा क्लास 3 है और क्लास 3 में हम आज भाग 2 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा इट मीन्स कि अब जब आर्टिकल बन गया, जब देश आज़ाद हो गया, उस टाइम पीरियड में भारत की कंडीशन क्या थी। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद जो शासन की सारी बागडोर किसके हाथ में आ गया, भारत के जो उस टाइम के नेता थे तो उनके हाथ में। और संविधान, आप लोगों को पता है कि संविधान, देश आज़ादी जब हमें मिली उस टाइम तक हमारा संविधान नहीं बना हुआ था। हमारे संविधान बनने में कितने बार टाइम लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि 1950 में हमारा संविधान क्या हुआ, बनकर रेडी हो गया। तो संविधान जब बना तो उस टाइम पीरियड काफ़ी हमारा जो देश था उसमें काफ़ी सर्कमस्टेंस थे, और उस टाइम का जो कंडीशन था काफ़ी क्रिटिकल था। क्योंकि उस टाइम मुस्लिमों की क्या मांग थी कि वो मतलब अपना एक सेपरेट देश चाहते हैं, और ऊपर से जो देसी रियासतें होती है वो चाहती थी कि नहीं, हम अलग अपना देश बनाएं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें क्या दिया था, हमें ऑफ़र दिया था कि आपको जो करना है कीजिए। अंग्रेज हमें एक एज ए लवारिस की तरह छोड़कर उन्होंने चले। क्योंकि अगर आपके पास 3 ऑफ़र रहेगा, जाहिर सी बात है आपका जो इसमें मन करेगा वो कीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे अखंड भारत। अखंड भारत ये है क्या। तो हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ते हैं लोग कि अखंड भारत की नींव किसने रखी थी। तो अखंड भारत की नींव प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री इसमें हम इंक्लूड कर दिए, क्योंकि कभी भी कोई भी टॉपिक को अगर हम रिलेट करेंगे तो वो क्या होगा, उससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पावर है और काफ़ी बेटर होगा। तो ये प्राचीन काल में जो मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसी ने सबसे पहले भारत की क्या नींव रखी थी, तो अखंड भारत। अखंड भारत यानी कि भारत का विस्तार उस टाइम में क्या था, बहुत चारों, उसके जो चारों इर्द गिर्द एरिया है वो सारे क्या थे, भारत के अंदर थे। तो अब अखंड भारत में क्या देखने को मिला, हमें विभाजन देखने को मिला कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारत की विभाजन किया। एक अखंड भारत से भारत एक केवल भारत में सिमट गया। तो अखंड भारत का जो पहला इसे देखा गया ना विभाजन, तो अफगानिस्तान को देखा गया। अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने क्या किया, 1893 में डूरंड लाइन से भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया। यानी कि अब अफगानिस्तान क्या हो गया, एक अलग देश बन गया 1893 में। किस लाइन, डूरंड लाइन। यानी कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी जो रेखा थी, तो डूरंड लाइन। उस टाइम याद रखिए गाइज, उस टाइम पीरियड पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। क्योंकि ये बात कब की, 1893 का, ठीक है। दूसरा विभाजन कब देखने को मिला, तो म्यांमार, यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो वर्मा। म्यांमार को 1937 में, कब, 1937 में भारत से अलग कर दिया, यानी कि बांट दिया। अब अखंड भारत का जो तीसरा जो विभाजन था वह कब देखने को मिला, सन 1947 में। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उसी टाइम पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को हम सब आज़ाद हुए, हम हिंदुस्तानी। तो पाकिस्तान, तो आप लोग को पता है कि पाकिस्तान का जो थी है, पाकिस्तान का जो उदय है वह के धर्म के आधार पर हुआ है। और जो मुस्लिमों की क्या मांग थी कि हम एक अलग देश चाहते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी। तो जो इस देश का विभाजन हुआ ना पाकिस्तान का, तो मुस्लिमों को देखकर, यानी जिस क्षेत्र में ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पाकिस्तान दिया गया। तो इस तरह 2 पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं बस केवल थोड़ा सा समझाऊंगी, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें केवल बंगाल का नहीं होता है, बंगाल का इतिहास रहेगा। और उसमें जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान में क्या बन गया, बांग्लादेश नहीं बना, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा इंडिया का मैप बना दूँ। इतना अच्छा से तो बनाने नहीं आता है, बट आई विल ट्राई।
सब भूल गए हम। जैसे भी हो, देख यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ पे क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान था। तो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये 1947 में क्या हुआ, 2 पाकिस्तान बने। यानी कि अखंड भारत का जो तीसरा बंटवारा कब हुआ, तीसरे 1947 में पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान, तो ये पूर्वी पाकिस्तान बाद में चलकर क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। 1972 में, ये 70 में बांग्लादेश बन जाता है और ये केवल पाकिस्तान में रह जाता है। सेट। तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन है। वैसे ही बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी लाइन है, तो जीरो लाइन है। तो इस तरह हम लोगों को 4 याद हो गया। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरांड लाइन, पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन, और बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी लाइन है, तो जीरो लाइन। बट यहाँ पे एक नोटिस करने वाला बात है, अफगानिस्तान और भारत यानी 1893 का बात है। तो अब ये जो डूरांड लाइन है, ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में ना होकर अब वर्तमान में किसके बीच में होगा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा अखंड भारत का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब जब अखंड भारत का ये सब बंटवारा हो गया तो हम लोगों के पास क्या बचा, भारत बचा। यानी अखंड भारत से, क्यों नहीं पेन चल रहा है, भारत। अब इस भारत बचा, तो अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या थे, मसले थे, यानी कि लोचे थे, क्योंकि इसमें ना अंग्रेज़ शासन किया करते थे। और अंग्रेज़ के शासन के साथ साथ क्या था, अंग्रेज़ तो हमें आज़ादी दे दी 1947 में और देश का बंटवारा भी हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने 3 अवसर दिए थे। किसको, तो भारत में ना क्या थे, बहुत से देसी रियासत थे। देसी रियासत यानी कि राजघराने, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में देसी रियासत हुआ करते थे। तो भारत में लगभग 552 देसी रियासत हुआ करती थी। कितनी देसी रियासत हुआ करती थी, तो 552 देसी रियासत हुआ करती थी। इन 552 देसी रियासतों को अंग्रेज ने क्या कहा कि आपको 3 ऑफर दिया। पेन ये नहीं चल रहा है, जस्ट वेट, मैं पेन निकालती हूँ। तो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने 3 ऑफ़र दिया। किनको, तो देसी रियासतों को, या तो आप जाके भारत में मिल जाइए, या आप पाकिस्तान में मिल जाए, या अगर आपको मन है कि हम अपना एक अलग देश बनाएं जिसमें हम अपना रूल एंड रेगुलेशन सब अलग रखें और हम उसका ऑनर हो, तो आप अपना एक अलग देश, सेपरेट देश बना सकते हैं। अब इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली तो कोई तो इनका ये फ़ायदा उठाया भी करेंगे। तो अब देश के सामने उस टाइम पीरियड जो नेता थे, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इन 552 देसी रियासत को कैसे भी कर एक करना और भारत को क्या, फेडरेशन करना। लेकिन इन सभी को फेडरेशन करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि फेडरेशन में क्या होता है, हम बताए थे, एक फेडरेशन होता है, कन्फेडरेशन और एक यूनियन होता है। फेडरेशन में क्या होता है कि कुछ समय के बाद क्या होता है, समझौता होता है, और फिर समझौता में क्या होता है, तो वो टूट जाता है, तो देश बिखर भी जाएगा, अलग हो जाता है। तो कहा गया है कि नहीं, भारत को यूनियन बनाया जाए। अब स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद 552 देसी रियासत हुआ करती थी और अंग्रेजों ने इनको 3 ऑफर दिया था, भारत में मिलो, या पाकिस्तान में मिलो, या अपना खुद का देश बना लो। तो इसी को सुलझाने के लिए 552 देसी रियासत को एक करने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, तो हमारे जो उस टाइम के थे मंत्री थे, गृह मंत्री नहीं, सॉरी, सरदार पटेल को दिया गया। गृह मंत्री साहब थे सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कीजिए। सरदार पटेल के साथ कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू,
नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल सर वीपी मेनन, यार कैसे गलती हो गई, माउंटबेटन, वीपी मेनन, इन तीनों को जिम्मेवारी दी गई कि आप इन्हें कैसे भी कर कर एक करें। तो ये 552 देसी रियासतों में से सब ने मिल गया, यानी सब किस में मिल गए, तो भारत में मिल गए। लेकिन कुछ देसी रियासत थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। क्या करती थी, भारत में मिलना नहीं चाहती थी। तो उनको मैं जैसे कि यहाँ पे देखें, हैदराबाद जो था, हैदराबाद का शासक राजा कौन थे, यानी कि वहाँ का निज़ाम, तो वहाँ का शासक निज़ाम था। तो निज़ाम का यह कहना था कि नहीं, मैं भारत में नहीं मिलेंगे, हम कहाँ मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो उसको हमारे सरदार पटेल ने क्या किया, ऑपरेशन पोल के तहत, यानी कि जो भारतीय सेना थी उनको पुलिस की वर्दी में कहाँ भेज दिया, हैदराबाद में। और इस तरह कौन सा ऑपरेशन चला, तो ऑपरेशन पोलो। और इसके तहत हैदराबाद को फलस्वरूप क्या करना पड़ा, भारत में मिलना पड़ा। दूसरा था हमारा जूनागढ़ गुजरात के एरिया का ये क्षेत्र है। यहाँ पे क्या था, तो इस राजा का कहना था कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम कश्मीर में जाएंगे, जम्मू कश्मीर से नहीं, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती थी यहीं पे रहने के लिए। तो जनमत संग्रह में क्या हुआ, ज़्यादा जो पक्ष किसके हित में आया, तो सरदार पटेल के हित में आया, इसलिए इसको भी मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर के साथ कुछ अलग मसले थे। जम्मू कश्मीर का कहना था ना हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही हम भारत में मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे समझाती हूँ मैं। इस जम्मू कश्मीर का क्या था, ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे। इसका एक ही मत था कि हम एक सेपरेट अपना क्या बनाएंगे, कंट्री यानी देश बनाएंगे, यानी कि हम एक अलग देश बनाएंगे। और ये सबसे बड़ी चैलेंजेस थे किसके लिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड के हमारे सरदार पटेल और जो हमारे नेता थे उनके लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको ऑफ़र दिया था, तो वह इसका ऑफ़र का लाभ तो उठाएंगे। अब जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान भी लड़ता था कि नहीं, ये हमारा अंग है, लेकिन ये किसी में जम्मू कश्मीर नहीं मिला। तो उसी समय जब देश आज़ाद हुआ, तो उसी टाइम पीरियड पाकिस्तानियों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में किसको घुसा दिया, किसके घुसपैठियों को, तो आतंकवादियों को, टेररिस्ट को घुसा दिया। तो उस टाइम पीरियड के जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह तो हिंदू थे, लेकिन यहाँ की जनता क्या थी, मुस्लिम थी। तो राजा हरि सिंह को जब ये आतंकवादियों के बारे में पता चला कि जम्मू कश्मीर घुस गए, तो ये घबरा गए। ये घबराते हुए कहाँ गए, जवाहरलाल नेहरू के पास। और इन्होंने बोला कि नहीं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो उस टाइम पीरियड सरदार पटेल ने इनसे क्या कराया, विलय पत्र कराया। 26 अक्टूबर को इनको विलय पत्र कराया गया। इनसे विलय पत्र कराया गया। जो कश्मीर था, कश्मीर भारत का अंग बन गया, लेकिन कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दैट्स इट, यहाँ तक तो हो गया। तो अब जो देसी रियासत थी, 552 देसी रियासत, वो किसमें, एक भारत के में समाकर रह गई। अब जो हमारा देश आज़ाद देश था, आज़ाद देश यानी 1950 में जो हमारा जो राज्य अब 552 देसी रियासत से क्या हो गई थी, अलग हट गई थी। तो उसे 4 कैटेगराइज में बांट दिया गया था। पहला था हमारा A, B, C, D। A, B, C, D। ए में वह क्षेत्र
जो ब्रिटिश के अधीन थे, यानी जिस पे ब्रिटिश शासन किया करते थे, इनकी संख्या 9 थी। बी में देसी रियासत, देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 9। और जो हमारा जो सी था, सी में वह एरिया जहाँ पर अंग्रेज जो है ना, ब्रिटिश पूरे राज्य क्षेत्र को मतलब नहीं अधिकार करते थे, बल्कि एक पर्टिकुलर शहर को इसको लेते थे। इसे हम लोगों ने क्या कहा? कमिश्नरी स्टेट। इसको प्रिंसिपली स्टेट। और डी में यूटी को रखा गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। इसकी संख्या 10 थी, इसकी संख्या 1 थी। दैट्स इट। लेकिन फिर इसमें ये मसला था कि इसमें कि राज्य, अब जो अलग अलग राज्य है उसको कैसे बांटा जाए, किस चीज़ पर इसका विभाजन किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यानी कि अब देश का विभाजन किस में हो, देश में जो अलग अलग राज्य बनेंगे वो किस आधार पर बनेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आज का हम लोग क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जो भाषाई आधार कैसे, मतलब इन हमारे जो नेता थे और हमारे जो उच्च न्यायालय के जो थे जस्टिस थे, तो उन लोगों को कैसे जजेस को पता से मतलब ये अनुभव हुआ कि जो हमारा जो देश का राज्यों का जो विभाजन हो, बंटवारा हो, उस भाषा के आधार पे हो। कल का टॉपिक हमारे लिए ये रहेगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये, और 2 दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करना है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बनाऊँगी तो फिर क्या होगा, माइंड से ऊपर उठने लगेगा और पढ़ाई थोड़ा बोरिंग टाइप का लगने लगेगा। इसलिए क्लास थोड़ा कम ही रहेगा। अब ज़्यादा हम ध्यान देंगे पीछे का रिवीजन पे। रिवीजन के लिए ये कॉपी तो रिवीजन ही कैसे बना दिए, पेन का है रिवीजन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो अनुसूची पढ़ा था। संविधान में क्या पढ़ा था? अनुसूची पढ़ा था। अनुसूची कितनी होती है? 12 अनुसूची होती है। 12 अनुसूची में हम लोगों ने पहला अनुसूची में क्या पढ़ा था? अनुसूची में हम लोगों ने संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ा था, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। दूसरी अनुसूची में हम लोगों ने वेतन के बारे में पढ़ा था। तीसरा में शपथ ग्रहण। चौथा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? RS, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा में हमने क्या पढ़ा था? तो SC ST किसके लिए? तो स्पेशल प्रोविजन। छठा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्वोत्तर में क्या था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सब में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन दिया गया। 7 में क्या था? शक्ति का विभाजन। 8 में शक्ति का विभाजन। इन शक्ति का विभाजन 3 भागों में बांटा गया था: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार बताइए। केंद्र सरकार को राज्य सूची में, राज्य सरकार को समवर्ती सूची में दोनों बना सकता है लोग। एक अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अनुसूची 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो अनुसूची 8 में हम लोगों ने पढ़ा था, अनुसूची 8 में हम लोगों ने ये पढ़ा था भाषाओं का वर्णन। पहले 14 थी, अब कितना हो गया? 22। आर्टिकल अनुसूची 9 में क्या पढ़ा गया? तो भूमि सुधार। आर्टिकल 10 में पंचायती राज।
पंचायती नहीं, 10 में दल बदल था, दल बदल। 11 में पंचायती नगर पालिका। 12 में दल बदल कानून कब लाया गया? 52वां संविधान संशोधन। पंचायती 52वां संविधान 1985। पंचायती 73वां संविधान संशोधन 1992 93। 74वां संविधान संशोधन। भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। डेट्स इट, ये हमारा ये हो गया। उसके बाद कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भाग पढ़ा था। संविधान में कितने भाग होते हैं? रेड पेन का आ गया जी। संविधान में भाग कितने होते हैं? संविधान में हमारे 22 भाग, 12 अनुसूची, 395 प्लस केंद्र शासित अनुच्छेद, आर्टिकल। भाग 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संघ एवं इसके क्षेत्र। अब भाग 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। दो में क्या कहा गया? संसद किसी भी विदेशी को मिला सकती है। 3 अब मिले हुए क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब अनुसूची 2 संसद जो है परिवर्तन कर सकती है। नाम, क्षेत्र, इन तीनों के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। अब आर्टिकल 4 में हम लोगों ने क्या बताया कि राष्ट्रपति बाध्य होंगे यानी 368 के बाहर रखा गया। संसद 2 और 3 का कार्य कर सकती है जिसमें राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो आज हम लोगों ने अखंड भारत पढ़ा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हमारा भाषा वाला रहेगा कि किस तरह सब भारत के अन्य राज्यों को भाषाई आधार पर राज्य बनाने का फैसला लिया गया। उसके बाद आगे की क्लास में हम लोगों ने भाग 2 को पढ़ना है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।